मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। रामायण कथा। प्रिय भक्तगणों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण की युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है। इसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपनी बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के शब्द में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। प्रिय भक्तगणों, मंदोदरी और रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाद, महोदर, रहस्य, विरूपक्ष और भीमक वीर थे। इनमें मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण के दोस्त बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाद अमर नहीं हो पाया। इस बात पर क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वो सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं, बल्कि इसकी मुख से बिजली की गर्जन सुनाई दिए थे। इस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाद सभी दिव्यास्त्र का ज्ञानी बन गया था। अपनी किशोर अवस्था में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपतश, विष्णुआस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधन बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया, जिस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमरता का वर मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा यह देना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसके सामान्य मेघनाद को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी प्रत्यंगिरा की यज्ञ के दौरान मेघनाद स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने मेघनाद को यह भी वरदान दिया कि जिसने 14 साल न सोया हो और ब्रह्मचारी पालन करते हुए 14 साल तक कुछ भी न खाया हो, वो ही उसकी काल बन पाएगा। इसीलिए भगवान राम भी इंद्रजीत को नहीं मार सकते थे और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान 14 साल तक न सोया है और न खाया है। इसी के चलते मेघनाद को हरा पाया। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार है, फिर भी मेघना अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले जाता है, तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा था कि अपनी पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक पतिव्रता और सती नारी थी, जिसकी गुण सीता से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देवी प्रकृति की थी। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में उतरते हैं। मेघनाद युद्ध भूमि उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाद की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था।
इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाण छोड़ते हैं तो गायब हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाद के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें ले आई। उनको देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। तब मेघनाद ने फिर से शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां सुषेण वैद्य को उठा लाए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की हालत देखकर राम से संजीवनी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाई और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाद के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाद को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाद का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो मेघनाद का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद की भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाद की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद के भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाद के कटे हुए हाथ में सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया। साथ में मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाद का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उनसे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, है लंका नरेश, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए कहा, प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सके। सुलोचना के इसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा है, देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसका पति का कटा हुआ हाथ ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिखकर बताया। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं हो, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए श्री राम सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपकी पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भीगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गई, अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना के बात सुनकर श्री राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है। आखिर कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम कहने पर मैं तुम्हारे पति का सर लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर हंसेगा।
यह सुलोचना के पतिव्रता की बहुत बड़ी परीक्षा थी। अपने पति के कटे हुए सिर से कहती है कि स्वामी कृपा करके हाथ दीजिए, यह मेरे स्वतंत्र की परीक्षा है कहा जाता है। सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के काटे हुए सिर के साथ लंका लौट आते हैं, जहां समुद्र के किनारे मेघनाद की आरती सजाई जाती है और सुलोचना अग्निकुंड में अपनी पति के सिर के साथ बैठ जाते हैं और सभी के सामने सती हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।